आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड का नाम क्या है भाई? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जरा देखो, चैप्टर 1 और 2 में हम चार्ज के विषय में पढ़ रहे थे, लेकिन वो चार्ज क्या था? रेस्ट में था। तो क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और यहाँ चार्ज क्या है? मोशन में है। क्या है? मोशन। और जब चार्ज मोशन में है तो हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात जब हम करेंगे तो वहाँ दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, करंट जनरेट होगी तो उसके सराउंडिंग में क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट वी कॉल इट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेकिन आज का लेक्चर या ये जो हमारा प्रेजेंट चैप्टर है, इसमें हम केवल इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ सेटअप होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है, ढेर सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखो जरा, आप देखो सामने एक विंडो है। विंडो में क्या लगा है? आयरन रॉड लगा है। आयरन रॉड क्या है? मेटल का है। उसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो स्टेट ऑफ मोशन में है, लेकिन उसमें करंट है नहीं। क्यों नहीं है? रैंडम मोशन से किसी का इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। रैंडम मोशन से नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता है। और जब इसको सेल से जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा? एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाएगा वो लोग। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव, स्टार्ट टू फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। कैसे होता है जरा इसको देखो। अब मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और चलिए हम मेटालिक कंडक्टर भी ले लेते हैं। अब इसके पास नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारे, आपको पता है होते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या पढ़ा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और यहाँ चार्ज क्या है? मोशन में है। क्या है? मोशन। और जब चार्ज मोशन में है तो हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात जब हम करेंगे तो वहाँ दो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, करंट जनरेट होगी तो उसके सराउंडिंग में क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। व्हाट वी कॉल इट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेकिन आज का लेक्चर या ये जो हमारा प्रेजेंट चैप्टर है, इसमें हम केवल इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ सेटअप होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है, ढेर सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखो जरा, आप देखो सामने एक विंडो है। विंडो में क्या लगा है? आयरन रॉड लगा है। आयरन रॉड क्या है? मेटल का है। उसके अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो स्टेट ऑफ मोशन में है, लेकिन उसमें करंट है नहीं। क्यों नहीं है? रैंडम मोशन से किसी का इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। रैंडम मोशन से नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होता है। और जब इसको सेल से जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा? एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाएगा वो लोग। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव, स्टार्ट टू फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। कैसे होता है जरा इसको देखो। अब मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और चलिए हम मेटालिक कंडक्टर भी ले लेते हैं। अब इसके पास नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ढेर सारे, आपको पता है होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन मोशन कैसे होगा? इसका जो मोशन होगा किसकी वजह से होगा? टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से होगा? टेम्परेचर। याद है, देखो अभी इसको हमने किसी सेल से नहीं जोड़ा है, इसके दो टर्मिनल के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन के पास मोशन है ओनली बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। मतलब व्हाट? फ्री इलेक्ट्रॉन है व्हाट? थर्मल
एनर्जी। और जो थर्मल एनर्जी है इट वाइट वाट वेलोसिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी। ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की होती है। इसका मतलब क्या बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो थर्मल वेलोसिटी है ये रैंडम होती है। क्या होती है? रैंडम का मतलब क्या हुआ, देखो मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, अभी आया, यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इधर आया तो यहाँ सामने मान लो कोई एटम आ गया, एटम से कोलाइड करेगा, फिर क्या करेगा, इधर जाएगा, फिर इधर आ गया, यहाँ किसी एटम से कोलाइड किया, फिर क्या करेगा, इधर गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था, ठीक है कि नहीं, और इस तरह से कोलिजन के बाद फिर कहाँ आ गया, वहीं आ गया। इसका मतलब क्या है, नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ? नहीं हुआ। और जब तक नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होगा हम कहेंगे करंट नहीं है। इसको और इजी में समझना है तो मान लो एक क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है, एक क्रॉस सेक्शन, एक सेकेंड में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से किधर गया, राइट, ठीक है। तो ठीक उतने ही टाइम एक सेकेंड में ही 10 इलेक्ट्रॉन क्या चलेगा, राइट टू लेफ्ट चला जाएगा। यानी 10 इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज लेकर के किधर गया, लेफ्ट से राइट। तो 10 इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज लेकर के किधर गया, आइदर साइड में चार्ज में कोई चेंज हुआ, मतलब नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो अभी हम कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। इतना क्लियर हो गया। अब हम कब कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है, इसको जरा देखो। ये हो गया, देखो। अब हम क्या करते हैं, इसको सेल से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? इसका ईएमएफ क्या है, V वोल्ट है, ठीक है। आपके पास बेसिक आइडिया है कि इसको क्या हम मानेंगे, V, और इसको क्या मानेंगे, जीरो। एक कनेक्टिंग वायर है, इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका इस इंड का पोटेंशियल क्या कहेंगे, V। इस इंड का पोटेंशियल क्या कहेंगे, जीरो। तो कंडक्टर के दो इंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V। मान लो कंडक्टर की लेंथ क्या है, V। कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डेवलप हुआ, E = व्हाट, V/N। यही होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है वही डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई उसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अब इसका असर क्या होगा, देखो इसके अंदर अब ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी स्पीड से ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, बहुत ज्यादा है। यानी जैसे ही सेल को कंडक्टर के क्रॉस जोड़ोगे तो कंडक्टर के लेंथ के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली एट एवरी पॉइंट डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही, या हम ये कह लें, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन नोटिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंटेनियसली, ओके। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड नोटिस करेगा, इसका सेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, फोर्स। अब फोर्स क्या होगा, F = व्हाट, -E। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, अपोजिट, माइनस है। इलेक्ट्रॉन नोटिस इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट टू whom, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अब जरा देखो, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, ठीक है, उस समय तक
इलेक्ट्रॉन के पास केवल थर्मल वेलोसिटी थी, मोशन उसका कैसा था, रैंडम था, नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज Zero. जीरो था फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही आपने सेल जोड़ा, एट वंस इंस्टेंटेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप across the length of conductor and each and every electron wherever that lies, no matter, experience what, electric field, means notice what, electric field or electric force, means what, they acquire acceleration A is equal to what, minus E by m, force divided by mass। इसका मतलब क्या है, each and every electron notice what, accelerated motion opposite to whom, Electric field. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हर इलेक्ट्रॉन में एसिलेशन क्रिएट हो जाएगा, और एसिलेशन क्रिएट होगा वो किधर होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, थर्मल वेलोसिटी के एडिशनल फ्री इलेक्ट्रॉन में एक वेलोसिटी डेवलप होगी, है कि नहीं, और वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इसका मतलब ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन वेयर इट लाइज, नो मैटर, हैव टेंडेंसी टू मूव अपोजिट टू Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जो इलेक्ट्रॉन जहां है, अब थर्मल के साथ साथ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी, और जो इलेक्ट्रॉन को किधर ले जाएगा, अपोजिट टू। Electric field. यानी कहने का सेंस ये हुआ कि ऑल द इलेक्ट्रॉन हैव टेंडेंसी टू मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक टेंडेंसी डेवलप हुई। और जब ये स्टेट डेवलप होता है किसी कंडक्टर में कि उसके अंदर जितने भी फ्री चार्ज कैरियर हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे हैव टेंडेंसी टू मूव along particular direction at present opposite to electric field। तो हम कहेंगे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो गई है। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक फिजिकल सिचुएशन है, फिजिकल कंडीशन है। उस समय क्या होता है, उस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन केस ऑफ मेटल, दे हैव टेंडेंसी टू मूव अपोजिट टू whom, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ। अब जरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने में कोई टाइम नहीं लगता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सब इलेक्ट्रिक फील्ड नोटिस करेंगे एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब सभी लोग जो जहां हैं वहीं से क्या करेंगे, एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करेंगे। अब चाहे यहाँ क्रॉस सेक्शन लो, चाहे यहाँ लो, कहीं भी क्रॉस सेक्शन लो, हर क्रॉस सेक्शन से चार्ज क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, और वो भी क्या है, इंस्टेंटेनियसली। मीन्स व्हाट, करंट सेटअप इन द सर्किट व्हाट, इंस्टेंटेनियसली। बेसिक इज वेरी क्लियर। तो इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होती है, कब सेटअप होती है, जब कंडक्टर के जितने भी फ्री चार्ज हैं सब क्या करें, इलेक्ट्रिक फोर्स नोटिस करें और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, या मूव करने की क्या हो, टेंडेंसी हो। अब आप बताएं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका मेजरमेंट भी होना चाहिए। आप मेजरमेंट करेंगे तो इसको एक न्यूमेरिकल